वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। हम अध्याय नंबर 9 पर थे और हमको जिस श्लोक पर चर्चा करनी है वो है श्लोक नंबर 22। तो बहुत दिन हो गए, 3 सप्ताह हो गए शायद। आखिरी क्लास 21 मार्च को ली गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। आपके पास आपकी पुस्तक होगी तो खोल के देख लें। बहुत सा 2-3 लोग इसके अंदर इस कक्षा में नए हैं, तो आखिरी में मैं बता दूंगा कौन सी पुस्तक लेके आनी है। तो मैं श्लोक नंबर 13 से शुरू करता हूं। परमात्मा ने महात्मा का वर्णन करा जो कि दैवी प्रकृति वाला है। आपको पूर्व की कक्षा याद होगी तो हमने समाज को 2 भागों में विभक्त करा था। एक तो होता है कर्माश्रित और एक होता है ईश्वराश्रित। 90% लोग समाज के कर्माश्रित होते हैं। 90 क्या 99%, 0.5 भी जोड़ लो आप, ये सब कर्माश्रित लोग होते हैं। और ईश्वराश्रित तो 0.2 0.5 के अंतर्गत भी कितने आते होंगे नहीं मालूम। तो महात्मानस्तु पार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः, ये महात्मा करते क्या है? तो भगवान कहते भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम, वो केवल और केवल मेरा भजन करते हैं। और भजन किस तरह से करते हैं? तो ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये यजन्ते माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और विश्वतो मुखम क्योंकि शब्द बहुत बड़ा है, इसलिए भगवान ने श्लोक नंबर 16 से उसकी व्याख्या करी और भगवान उसको श्लोक नंबर 19 तक उसकी व्याख्या करते हैं विश्वतो मुखम की। ये तो महात्मा की बात हुई और महात्मा की प्रकृति बताई, महात्मा का भजन का स्वरूप बताया। अलग अलग प्रकार से अलग अलग महात्मा अपनी अपनी रुचि अनुसार, प्रकृति अनुसार भजन करते हैं अर्जुन। और जो लोग कर्माश्रित होते हैं उनके लिए 2 श्लोक भगवान ने लिखे। त्रैविध्या माम सोम पापा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाध्याय ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। और कहा ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्तिम एकम त्रयी अनुप्रपन्ना गत आगत काम कामा लभन्ते। भगवान ने इन लोगों का, जो कर्माश्रित लोग हैं, इन कर्माश्रित लोगों का भगवान ने एक नामकरण करा। और क्या नाम दिया? काम कामा। ये काम कामा लोग हैं जो कर्माश्रित हैं। तो लास्ट क्लास में यदि आपको स्मरण में होगा, ये काम जो लोग थे उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु आप जो हमको काम कामा बोल रहे हो, बोले हम वे सभी लोग जो कर्माश्रित हैं, उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना करी कि प्रभु हम अपने मन से काम कामी नहीं बने, अपने रुचि से शौक से कोई हम काम कामी नहीं बने। बोले जीविका के लिए, ध्यान देना,
अपने वर्णाश्रम अनुरूप अपनी जीविका के लिए, कर्तव्य की पूर्ति के लिए, जीवन बिताने के लिए प्रभु घर चाहिए, संबंध निर्वाह करने के लिए धन चाहिए, बीमारी इत्यादि से निपटने के लिए भी धन चाहिए। माने जो काम कामा है, ये विलासता की तो कोई मांग करते नहीं, पर प्रभु हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, इतनी ही हमारी मांग है। और इसी में ही उसी को पूरी करते करते हमारा जीवन बीत जाता है। और इसी को, और यदि ये प्राप्त हो जाता है काम करने से, तो हमारा जीवन सरलता से चलता है। यही हमारी मांग है। और जो प्राप्त हुआ है कर्मों के द्वारा, वो बना रहे, ताकि हमारा जीवन सरलता से चल जाए। इसी को भगवान ने इन दो चीजों को, कि जो प्राप्त वस्तु करनी है हमें जीवन में, जीवन चलाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए, उसको तो कह दिया योग। और जो प्राप्त हो गई है वो बनी रहे, उसको कह दिया क्षेम। जो प्राप्त हो गई कर्मों के द्वारा वो बनी रहे, और जो जिनकी आवश्यकता है वह हमें जीवन में प्राप्त होती रहे, और जीवन सरलता से चलता रहे। मैंने क्या कमाया अपने जीवन में? तो मैंने पद को कमाया, प्रतिष्ठा कमाई, धन संपत्ति, सुख सुविधा, ये सब प्राप्त हुई कर्मों के द्वारा। और प्रभु ये बनी रहे, इसको बनाने के लिए, ये बनी रहे उसके लिए भी मुझे कर्म का आश्रय लेना पड़ता है। ऐसे हम, ये काम कामी हम लोग हैं, हम अपने शौक से नहीं हुए। आपको यदि इनसे समझ में आता हो, तो मनुष्य जब जन्म लेता है ना, तो इन दो शब्दों के साथ जन्म लेता है, योगक्षेम। और ये दो शब्द मनुष्य का पूरा जीवन खा जाते हैं। ऐसा कहने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों शब्द मनुष्य का पूरा जीवन खा जाते हैं महाराज। और फिर वापस वो मरता है, दूसरा जन्म लेता है, पुनः इन दोनों शब्दों के साथ वो जन्म लेता है, योग क्षेम। हर जीव की, हर मनुष्य की ये इच्छा होती है, यह लोक में सुख मिले, आदर मिले, और परलोक में मेरी गति ना बिगड़े। बस वो इसके लिए काम करता करता रहता है। इतना जब इन काम कामी लोगों ने भगवान से कहा, अर्जुन, वही देखो पढ़ाने की शैली है हमारी। हाँ, तो अर्जुन वहां बैठे थे। अर्जुन ने भगवान से हाथ जोड़कर पूछा कि प्रभु, ऐसा कोई जीवन है जहां पर योगक्षेम की कोई चिंता ही ना हो, आवश्यकता ही ना पड़े, जरूरत ही ना हो, और जीवन में योगक्षेम की कोई परवाह ही ना हो, न वस्त्र की, न भोजन की, न घर की, न शरीर के आरोग्य की कोई चिंता ही ना हो, शरीर के रोगों में आरोग्य बना रहे, वो बना ही रहता है। ऐसी कोई जीवन शैली है, ऐसा कुछ है? तो मैंने उस क्लास में ये प्रश्न रखा था, मैंने लास्ट क्लास में। और उस प्रश्न के उत्तर में मैंने कठोपनिषद का एक मंत्र बताया था, श्रेयो प्रयान योग क्षेमाद वृणीते। मनुष्य इन दोनों शब्दों को लेकर जन्म लेता है, और योगक्षेम से ही वो मनुष्य प्रवृत्ति के मार्ग का चयन करता है, निवृत्ति के मार्ग का चयन नहीं करता। मनुष्य अपने योगक्षेम को संभालते संभालते उसका पूरा जीवन बीत जाता है। तो पूरा दबाव उनका जीवन, आप लोगों का भी अनुभव होगा कि ऐसा जीवन के ऊपर एक दबाव रहता है, योग और क्षेम का। ऐसा ही दबाव यदि परमात्मा के अनुग्रह से ये दबाव खत्म हो जाए, तो इन लोगों को अपने योगक्षेम की कोई व्यवस्था बनानी न पड़े। और मैंने लास्ट क्लास में निवेदन भी करा था कि साधारण मनुष्य अपने योगक्षेम की व्यवस्था बनाता है। म्यूचुअल फंड में महाराज वो निवेश करता है, एफडी बनाता है, और घर बनाता है, बैंक बैलेंस बनाता है,
अनेक प्रकार के इन्वेस्टमेंट करता है, और रिटायरमेंट के बाद भी दूसरी नौकरी के लिए वो हाथ पांव मारता है, और फिर वहां पे कहीं नौकरी करने भी जाता है अपनी योग्यता के अनुसार। ये सब क्या है? कभी विचार करके देखना। ये सब योगक्षेम की व्यवस्था है। योग और क्षेम, जो नए लोग कोई जुड़े होंगे तो उन लोगों के लिए बता दूं, जो जीवन में आवश्यकता है उसकी प्राप्ति, उसको कहते हैं योग, और वह जो प्राप्त हुआ है वो बना रहे, उसको कहते हैं क्षेम। तो मनुष्य का पूरा जीवन इसमें योगक्षेम में के अंतर चला जाता है। और यदि इस व्यवस्था के अंदर थोड़ा सा माइनस होता है, घटती है, तो मनुष्य चिंता में पड़ता है। हाँ, वो पागल सा मनुष्य हो जाता है। और वहां पे मैंने उस क्लास में कहा था, परंतु अब महात्मा को, एक साधारण महात्मा, मैं तो बड़े महात्माओं की बात नहीं करता, साधारण महात्मा को देखना, जो अभी तक के जीवन में पागल हुआ नहीं, और उसके पास न योग और क्षेम की कोई व्यवस्था उसने बनाई नहीं, वो बनाता नहीं, और उसका जीवन सरलता से चलता रहता है। ये हिम्मत सभी लोगों में नहीं होती। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने परमात्मा के ये इस शब्द पर बिल्कुल भरोसा करा है, और परमात्मा के शब्दों को वो न केवल भरोसा करता है, भरोसा करते हैं, वो उस शब्द को जीते हैं। कौन सा श्लोक आ रहा है? तो श्लोक नंबर 22 में परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं। परमात्मा की अनेक प्रतिज्ञाएं हैं, उसमें से 5 प्रतिज्ञाएं गीता जी में बड़ी प्रसिद्ध हैं। उसमें से एक प्रतिज्ञा ये है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान भगवान कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तः माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम। इस श्लोक को जो समझा, जिसने इस श्लोक को आत्मसात करा, जो इस श्लोक को जीते हैं, कौन है वो? वही परमात्मा के भक्त हैं। उन्हीं को ही 13वें श्लोक के अंदर भगवान ने महात्मा कह के पुकारा। भगवान अर्जुन को प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते कि अर्जुन, इन लोगों के पास केवल और केवल एक भरोसा, एक आस, एक विश्वास मेरे ऊपर, परमात्मा के अतिरिक्त उनके पास और कोई भरोसा है नहीं। और उसकी निश्चिंतता में बस वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, और मेरी वहां जिम्मेदारी होती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, अहम वहामी, या ददामी नहीं है। भगवान कहते हैं अहम वहामी। जब तक ये भगवान की पंक्ति, श्लोक नंबर 22 की ये पंक्ति जीवन में नहीं उतरती, तब तक मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, बोलता हूं कि साधु जीवन संभलता नहीं, महात्मा का जीवन संभलता नहीं। साधु जीवन को यह पंक्ति परमात्मा की संभालती है। साधु जीवन के अंदर न कोई तनख्वाह मिलती है, न कोई एफडी होती है, न कहीं इन्वेस्टमेंट होता है, न कोई पेंशन होती है, व्यवस्था का न कोई धन होता है। हाँ, जो लोग आप में से जानते हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि आप जब तक एक संस्था में हैं तब तक एक व्यवस्था का धन आपके लिए होता है, और उससे, उस व्यवस्था के धन से आपकी व्यवस्था बनाई जाती है। जिस दिन संस्था को आपने छोड़ा या संस्था ने आपको छोड़ा, उस दिन वो जो व्यवस्था का धन था वो भी आपसे दूर हो जाता है। इस सच्चाई को, इस बात को साधु जानता है। वो अंधेरे में नहीं रहता महाराज। वो इस सच्चाई को, इस बात को साधु जानता है कि एक दिन ये जो व्यवस्था बनाया हुआ, व्यवस्था के लिए धन रखा गया है, ये एक दिन चला जाएगा। जब तक मैं इनके आश्रय में हूं तब तक ये धन रहेगा। इसलिए
महात्मा उस व्यवस्था रूपी धन का कोई भरोसा नहीं करता महाराज। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, अनुभव के साथ मैं बोलने में समर्थ हूँ परमात्मा की कृपा से कि साधु उसका भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता और उसका जीवन चलता है। कैसे? केवल उस भरोसे से। कौन सा भरोसा? अहम वहामी। और ध्यान देना, ये भरोसा एक दिन में नहीं बनता, किसी के कहने से नहीं बनता। किसी के कहने से तो दिशा मिल जाती है, हाँ, ये तो जरूर है। किसी के कहने से तो दिशा मिल जाती है, पर ये भरोसा नहीं बनता। ध्यान रखना, उदाहरण से हमको हमारे आचार्य जी सिखाया करते थे कि जिस पक्षी के पैर बंधे हुए हो ना, वो उड़ नहीं पाता। वो फड़फड़ाता जरूर है, पर उड़ नहीं पाता। किससे बंधे होते हैं उसके पैर? योग और क्षेम से। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कौन रोटी देगा, ये योगक्षेम। वह पक्षी उड़ने में समर्थ है जो भगवान के इन शब्दों पर भरोसा 100% नहीं, मैं तो कहूंगा 200% वो पूरा भरोसा करता है। ये 200% मेरे दिमाग में क्यों आया, मैं आपको वो भी बता दूं। एक कोई सज्जन आए थे मेरे पास, उनका कोई इनकम टैक्स का नोटिस आया। वो कह रहे थे वो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, पर उन्होंने उसकी वो एक बात मेरे को पकड़ में आई कि उन्होंने बिना बैंक के द्वारा डायरेक्ट कैश पेमेंट करा, और वो उसका नोटिस आ गया उनको उस पेमेंट का, उसके ऊपर 200% की पेनल्टी लगी। पहली बार मैंने सुना था, तो मेरा ध्यान वहां गया कि 200% की उसके ऊपर पेनल्टी लगी। और उसके बाद मैं खैर पढ़ ही रहा था, उनके जाने के बाद तो फिर मैं पढ़ने बैठा, तो मेरे को दिमाग में आया कि महाराज, महात्मा का भरोसा परमात्मा की इन पंक्ति पर 200% होना चाहिए। होना ही चाहिए। 200%, ज्यादा हो तो और अच्छा, 200% तो बिल्कुल होना चाहिए। भगवान कहते हैं, भगवान तो कहते हैं, भगवान तो प्रतिज्ञा करके बैठे हैं, पर क्या हम परमात्मा की उनकी प्रतिज्ञा पर भरोसा करते हैं? ये अपने आप से आप लोग मनन करते समय जरूर पूछना। योगक्षेम वहामी अहम, मैंने कहा था, ददामी नहीं लिखा भगवान ने, भगवान ने कहा वहामी। ये जीवन के का एक बड़ा सीरियस पक्ष है। यदि आप इसके ऊपर चिंतन कर सकते हो, योगक्षेम, ये दो शब्द, मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, ये पूरे जीवन को खा जाते हैं महाराज। धीरे धीरे, ध्यान देना आप, धीरे धीरे जब साधक परमात्मा के प्रभाव का अनुभव करने लगता है सत्संग के द्वारा, या उसी की कृपा से हम जब उसके शुद्धांतकरण प्राप्त करने पर उसकी कृपा का अनुभव करने लगते हैं, तब धीरे धीरे अन्याश्रय छूटता चला जाता है। श्लोक सामने रखना, मैं पहले शब्द के ऊपर बोल रहा हूं अभी। अनन्याश्चिंतयन्तो माम का जो इस शब्द है ना, अनन्या, न अन्य इति। मेरे से बहुत लोगों ने प्रश्न पूछते हैं अनन्य क्या होता है, पर उसको समझाना कठिन होता है, क्योंकि वो उस स्थिति को जानते ही नहीं, वो उस स्थिति में जिए ही नहीं। तो उनका हमेशा ही प्रश्न रहता है अनन्य ने क्या। तो मैंने तो एक को कह भी दिया था, आपको इतनी बार समझा दिया मैंने, पर वो क्योंकि जब तक घर छोड़ोगे नहीं, अनुभव में आएगा नहीं। ये धीरे 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 शुद्धांतकरण वाला साधक जब साधना करता है, शुद्धांतकरण को प्राप्त करने लगता है, परमात्मा के कृपा का उसको अनुभव होने लगता है, तब अन्य आश्रय छूटता है। जब अन्य आश्रय छूट जाए और ईश्वराश्रय, ध्यान देना,
अब ईश्वर के आश्रय में, और मैं तो इतना ही कहूंगा कि केवल 60% भी यदि ईश्वर के आश्रय में हम चले गए, तब हम अपने आप को साधक की स्थिति में देख सकते हैं, या दूसरे शब्द में कहूं, साधक की स्थिति बन जाती है। कब? जब हमने 60% परमात्मा के प्रभाव का, कृपा का अनुभव हमने कर लिया। अनन्याश्रय त्याग, अनन्यता, ये परिभाषा है इसकी। अन्याश्रय त्याग, अनन्यता, अनन्याश्रयाणाम त्याग, ये नारद भक्ति सूत्र के अंदर ये नीचे की पंक्ति जो मैंने बोली, अनन्याश्रयाणाम त्याग इति अनन्यता। जब चित्त में से, जब बुद्धि में से ईश्वर से अतिरिक्त बाकी सभी आश्रय छूट जाते हैं। एक चीज और, छूट जाते हैं, छोड़े नहीं जाते, छोड़ सकते भी नहीं। इस पे विचार करना। यदि आप छोड़ सकते ना, तो ये सारा आश्रम भारत के भरे हुए होते, पर ऐसा है नहीं। छूट जाता है, छोड़ा नहीं जाता। और जब छूट जाता है, तब बोलते अनन्या। अब कोई आश्रय न, अन्य आश्रय में कोई दूसरा आश्रय मेरे जीवन में बचा नहीं। ध्यान देना, इस श्लोक की दो तरह से व्याख्या हो सकती है। मैं दोनों तरफ से करूंगा। एक साधक के स्टैंड पॉइंट से, साधक की धरातल से, और एक सिद्धों की धरातल से। तो साधक की कक्षा में जब ये शब्द कब घटता है, अनन्यता वाला, जब अन्य आश्रय हमारे जीवन से छूट जाते हैं, तो केवल और केवल ईश्वर का ही भरोसा रह जाता है। तब ये जाके शब्द साधक के जीवन में घटता है। दूसरी कक्षा वाले लोग ये होते हैं जो सिद्ध हो गए। सिद्ध की कक्षा में अनन्या, अनन्या का अर्थ क्या होगा? माने ब्रह्मनिष्ठा। भगवान भाष्यकार को भी आप देखोगे, यदि पुस्तक खुली होगी सामने, तो भगवान भाष्यकार अनन्य का अर्थ यही करते हैं। अनन्या अपृथक भूता परम देव नारायण आत्मत्वेन गताः। अब देखो, इसमें कोई दोष नहीं है इस अर्थ में। न अन्य इति अनन्याः, अब दूसरा कोई आश्रय है ही नहीं ईश्वर के अतिरिक्त। लेकिन इसमें ध्यान रखना, जब हम योगक्षेम की बात करते हैं, तो योगक्षेम की समस्या किस में है? साधक में की समस्या है कि सिद्ध की समस्या है? ये समस्या है साधक की। इसलिए साधक की धरातल पर खड़े होके, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द साधक, इस श्लोक को पहले हम समझें कि साधक की धरातल पर इसका क्या अर्थ होगा। तो न अन्य, परमात्मा अतिरिक्त जो पराश्रय है, वो बिल्कुल छूट गया। पराश्रय जो है, ये बिल्कुल बिल्कुल छूट गया। केवल और केवल जीवन में ईश्वर आश्रय रह गया। वही लोग जिनका ईश्वर आश्रय बन गया, वही लोग साधु कहलाने में समर्थ होते हैं। महात्मा लोग कहते हैं कि वही विचरण करते हैं, निश्चिंतता से वे ही विचरण करते हैं,
और इस विचरण करने में वीर वृत्ति की आवश्यकता होती है। पुराने महात्मा कहते कहते थे, विचरे सो शूर, बैठे सो पूरा। हाँ, विचरे सो शूरा, बैठे सो पूरा। जब हृदय में आत्म आनंद भर जाए या हृदय आत्म आनंद से भरा हुआ हो, उस महात्मा को कहते हैं बैठा हुआ। अब उसके जीवन में विचरण खत्म हो गया। जब तक हृदय भरा ना हो ना आनंद से, आत्मा आनंद से, निजा आनंद से, तब तक साधक बैठ नहीं सकता। और यदि वो शूरवीर ना हो तो विचरण नहीं कर सकता। अब विचरण शब्द के अर्थ समझ लो इसके अंदर। विचरण का एक पहला अर्थ हुआ ग्रह त्याग। ग्रह त्याग क्यों? परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। इसको कहते हैं विचरण। और जिसको वो परम लक्ष्य प्राप्त हो गया, उसका हृदय निजानंद से, परमानंद से, आत्मानंद से भर गया। अब वो उसका विचरण समाप्त हो गया। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी को देखें, हमारे दादा गुरु तपोन जी महाराज को देख रहे हैं, कहीं नहीं जाते थे वो, एक जगह स्थायी। भरपूर है वो, हृदय निजानंद से भरा हुआ है। तो योगक्षेम वहामि अहम। क्यों? अनन्याः, पहला शब्द पकड़ना, अनन्यता के कारण। अनन्यता साधक के जीवन में आने के बाद निश्चिंत। और वो निश्चिंत क्यों? क्योंकि भगवान यह वचन दे रहे हैं कि अनन्याः चिंतयन्त माम, माम चिंतयन्त, अनन्य भाव से। आश्रय दूसरा नहीं है, लेकिन योग क्षेम की चिंता नहीं है उसके चित्त में। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके चित्त में मैं बसता हूं, माम चिंतयंत। श्लोक को देखना, पहली पंक्ति को, माम चिंतयंत। आगे देखें, ये जनाहा, श्लोक को देखो, ये जनाहा। भगवान भाष्यकार जनाहा का तो सीधा सीधा अर्थ कर देते हैं सन्यासिनः। सन्यासिनः। अच्छा, आप ही विचार करके देखना, मैं तो खूब विचार करा इसके ऊपर। ये शब्द घटेगा और किस में? ये केवल और केवल सन्यासियों में ही ये शब्द घट सकता है, अन्यथा महाराज और किसी में घटेगा नहीं। जब तक पराश्रयता बनी हुई है तो अनन्या शब्द तो साधक वाला भी वहां पे बनता नहीं है। साधक ने तो पूरी आश्रय परमात्मा में रख दिया, परंतु बाकी लोगों का क्या? वो तो अभी पराश्रित बने हुए। जरूर वो श्रद्धावान होंगे, उनके हृदय में परमात्मा के प्रति आस्था होगी, भक्ति होगी, सब कुछ है उनके हृदय में, लेकिन फिर अनन्य आश्रय बिल्कुल उनके जीवन में, अन्य आश्रय तो उनके जीवन में है। आ रहा है इसको पकड़ में, अन्य आश्रय तो है। मेरे को याद आता है कि हम गीता भवन घर के पास ही था, पूर्व आश्रम की बात कर दो। और गीता भवन में प्रवचन सुनने के बाद पर मेरे को देर हो जाती थी, कॉलेज से आते आते 5:30 बज जाते थे। 6 बजे प्रवचन पूरे हो जाते थे, मैं भीतर जाता था, उतनी देर में प्रवचन पूरे हो जाते। फिर हमारे 3 4 5 लोगों का ग्रुप था, जो वहाँ एक कृष्ण मंदिर था, कृष्ण मंदिर में बैठकर हम लोग जो उन्होंने सुनाया, पहले आ जाते थे वो लोग, फिर उस पर चर्चा करते थे, हमने जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ते चर्चा करते थे। इतने ऐसी चर्चा करते करते 7:30 8 बज जाती थी। तब वापस फिर घर जाने का होता था तो बड़ी तकलीफ होती थी।
कि अरे महाराज अभी घर वापस जाना है, अभी मेरा आश्रय इधर उधर बना हुआ है। तो जब तक पराश्रयता बनी हुई है तब तक अनन्या ये खंडित है। आ रहे हैं पकड़ में? तब तक अनन्या या कहो अनन्यता मेरी खंडित है। अनन्य शब्द तभी ही बनेगा जब पूरी तरह से आश्रय परमात्मा में बनेगा, सिद्ध हो जाएगा। तो भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि एक ही आश्रय छोड़कर ही जनाह बना जाता है। और यही कारण है उन्होंने कहा सन्यासिन ये जनाः सन्यासिनः माम चिंतयन्त माम उपासते, मेरी ही उपासना करते हैं क्योंकि मेरा ही वे चिंतन करते हैं। तेषाम, आगे चलें, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, चिंतन से विचार से जो मेरे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। पहली बात, चिंतन से विचार से जो मेरे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं, सेवा से जो मेरे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं, लक्ष्य के रूप में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भगवान यहां कहते हैं अभियुक्त। अभियुक्त शब्द से कहा है। और कैसे है? नित्य अभियुक्ता, नित्य अभियुक्ता नाम। अर्जुन, ऐसे जो लोग हैं उनका योग और क्षेम वहामी, अहम अहम वहामी। जो उनको अप्राप्त है उनको प्राप्त होवे, अर्जुन ये मैं देखता हूं। कैसे प्राप्त नहीं होता, उनको प्राप्त होता है। और जो उनके पास है वो सुरक्षित रहना चाहिए, मैं खुद ध्यान देता हूं कि वो सुरक्षित रहे। गोस्वामी जी के चरित्र में कभी कथा आप सुनिएगा। गोस्वामी जी के पास एक लोटा था पीतल का, और एक कंबल था। उस कंबल और लोटे को चुराने के लिए चोर आए थे। भगवान राम लक्ष्मण दोनों कान तक तीर खींच के गोस्वामी जी की कुटिया पर बाहर पहरा दे रहे थे। तो दोनों चोर दूसरे दिन, सो चोर भगवान को देखकर वो भूल गए चोरी करना, और दिन रात भर उनको देखते रहे। सुबह वो ओझल हो गए तो गोस्वामी जी के पास आए कि हम आपका लोटा और कंबल चुराने आए थे, पर आपके दो चौकीदार है वो बड़े अच्छे थे, महाराज उनके एक बार दर्शन करा दो। तब गोस्वामी जी को समझ में आया। उन्होंने लिया लोटा और वो कंबल और मंदाकिनी नदी में जाके फेंका कि भगवान आपको इसके कारण मेरे कुटिया की रक्षा करनी पड़ती है, मैं क्षमा चाहता हूं। ऐसा योग क्षेम वहां। ध्यान देना, इन कथाओं को सुनकर हमको बल मिलता है और हमारा जीवन वैसा बने, इसलिए कथाएं सुनाई जाती है। केवल कथा सुनने से जीवन चलता नहीं, पर उन कथाओं को जब जीवन में आत्मसात किया जाता है तब हमारा जीवन ऐसा बनता है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं ही उनके योगक्षेम का वहन करता हूं। माने उनके जो चिंतन का एरिया है ना अर्जुन, भगवान कह रहे हैं कि वो जो चिंतन करते हैं उस चिंतन के एरिया में न योग आता है न क्षेम आता है। इसलिए उनके चिंतन के एरिया में तो केवल मैं हूं। इसलिए मैं उनका योग और क्षेम दोनों वहन करता हूं। ध्यान देना, ये पहला अर्थ हुआ इस श्लोक का, जो हमने देह की धरातल पर इसको हमने इसकी चर्चा करी। देह की धरातल पर हमको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, दवाई चाहिए। तो उस धरातल पर से भगवान ने कहा, हे साधकों, जो ईश्वर आश्रित है, बोले तुम निश्चिंत हो जाओ, बोले मेरी ये जिम्मेदारी बनती है।
दूसरा अर्थ भी आप सुन लीजिए, क्योंकि शुक्रवार को संन्यास आश्रम में प्रवचन है, उसका समय भी यही है, 4 बजे से 7 बजे तक। तो मैं इसको दूसरा अर्थ भी पूरा कर देता हूं। तो योगक्षेम का एक धरातल और है, साधना के धरातल से योगक्षेम का अर्थ क्या हुआ। अब ध्यान देना, अंतःकरण की शुद्धि ये हमारी जरूरत है, लेकिन मुझे आज वह शुद्धा अंतःकरण अप्राप्त है। तो अंतःकरण की निर्मलता जो मुझे आज प्राप्त नहीं है, वो मुझे चाहिए, वो मेरी बननी चाहिए। इसको कहते हैं योग। अप्राप्तस्य प्राप्तम, जो अप्राप्त है आज मुझे, पर मेरी आवश्यकता है। शुद्धांतकरण से ही भजन संभव है, इसलिए आज वो मुझे प्राप्त नहीं है, परंतु मुझे उसको प्राप्त करना है, मेरी आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। तो उस अप्राप्ति का नाम योग हुआ। जब साधक जीवन में जो सबसे जरूरी वस्तु है, शुद्ध चित्त, चित्त में समाधि और शरीर का स्वास्थ्य, ये तीन ही चीजें चाहिए। और भी एक आगे आगे आएगी, मैं उसको बताऊंगा। साधक जीवन में यही चाहिए। साधक जीवन में योग शब्द का अर्थ बदल जाता है। कैसा साधक? जिसने सब कुछ त्याग करके ईश्वर ईश्वर आश्रय कर लिया। देह के आश्रय के, देह के आधार के ऊपर, देह की धरातल से योग का अर्थ बनता है घर, भोजन, दवाई, वस्त्र इत्यादि इत्यादि। लेकिन साधना के क्षेत्र में योगक्षेम के योग का अर्थ बदलता है और बदलना चाहिए। शुद्धांतकरण, स्वास्थ्य, एक शरीर का स्वास्थ्य, चित्त शुद्ध मिले, स्वस्थ शरीर मिले, चित्त में समाधि हो, और जीवन में प्रमाण व्यापार होवे। प्रमाण व्यापार का अर्थ होता है श्रवण व्यवस्था। गुरु की आवश्यकता हो, गुरु चाहिए, आचार्य चाहिए, और अच्छे आचार्य चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मेरे को उस मार्ग पर ले जाए। ये आज अप्राप्त है, परंतु मेरे हृदय में इसका, मेरे जीवन में इसकी अति आवश्यकता है। परमात्मा के प्रति भक्ति चाहिए। ये इसके योग शब्द का अर्थ बना साधक के जीवन में। आप जानते हैं, आपने रामचरितमानस को पढ़ा होगा या सुना होगा, या स्वाध्याय करा कीजिए। आप देखना, गोस्वामी जी वहां पर रोते हैं और भगवान से कहते हैं कि भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में। वो बार बार भक्ति मांगते हैं। भगवान शंकर वो कहते हैं कि हमेशा मेरे को दीजिए पर सत्संग प्रभु। वो सत्संग मांगते हैं। भरद्वाज जी, श्री वाल्मीकि जी, शबरी जी, श्री हनुमान जी, ये सब भगवान से एक ही चीज मांगते हैं कि हमारे हृदय में आपके लिए भक्ति हो महाराज। आप विचार करके देखना, श्री भरत जी, आप विचार करके देखना, क्या ये लोग भक्त नहीं थे? भक्त थे, परंतु जितनी भक्ति चाहिए है मुझे, उतनी भक्ति मुझे आज अप्राप्त है, उतनी भक्ति मुझे प्राप्त नहीं है। गोस्वामी जी रामचरितमानस के सुंदरकांड के मंगलाचरण में लिखते, नान्य स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपव निर्भरा मे, कामादिदोष रहितम कुरु मानसं च। उसमें आप खोल के देखना, रामचरितमानस सुंदरकांड में, निर्भरा भक्ति यानी क्या? निर्भरा भक्ति मने अनन्य आश्रय। निर्भरा भक्ति मने ईश्वर आश्रय के अतिरिक्त और कोई दूसरा आश्रय नहीं हो।
गोस्वामी जी को ऐसा लगता है कि मेरे चित्त में परमात्मा के अलावा मेरा चित्त थोड़ा इधर चला जाता है, थोड़ा उधर चले जाता है, वहां भी चला गया, वहां भी चला गया, वहां भी चला गया, और उससे उनको लगता है मेरे चित्त में व्यभिचार हो रहा है, और उससे उनको बड़ी तकलीफ होती है। महाराज विनय पत्रिका में एक जगह गोस्वामी जी ने लिख दिया, हरिजन छाड़ी हरि विमुख की निस्दिन करत गुलामी, मौसम कोन कुटिल खल कामी। ऐसी ऐसे वो अनुभव करते हैं गोस्वामी जी जब ऐसा करते हैं, तो वहां से हमें सीखना चाहिए। अनन्य आश्रय इतना हो रहा है कि जो अन्य आश्रय मेरा इतना हो रहा है, गोस्वामी जी कहते हैं कि जो हरि विमुख लोग हैं, मैं उनके, ये चित्त, ये मन, ये देह उनकी गुलामी के लिए चला जाता है, मन उनका आश्रय ले लेता है, उनको बड़ी तकलीफ होती है। साधक की स्थिति में खड़े होकर इन शब्दों को आप कभी देखना, तो योग शब्द का अर्थ बदलता है, और क्षेम शब्द का अर्थ भी बदलता है। योग शब्द क्या है साधक की दृष्टि में? तो समाधि चाहिए चित्त में, चित्त में भक्ति चाहिए, शुद्ध चित्त चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य चाहिए, आचार्य चाहिए जो मेरे मेरे श्रवण व्यवस्था बनाए रखें, प्रमाण की शुद्धि, प्रमाण की प्राप्ति हो। ये सब मेरे को अप्राप्त है, पर ये प्राप्त हो, इतने मिलने को कहते हैं योग। और जब मिल जावे तो शुद्धांतकरण आज है, कल खराब हो गया, आज भक्ति है हृदय में और खराब हो गई, मेरी समाधि लगती थी अब समाधि लगने न लगी, मेरा श्वास अच्छा रहता था बिगड़ने लगा, श्रवण व्यापार चलता था और भगवान ने ऐसा कुछ हुआ कि हमारा श्रवण व्यापार छूट गया, प्रमाण व्यापार छूट गया, भक्ति में कमी आ गई। भक्ति तो कैसी होनी चाहिए? नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, प्रतिक्षणम वर्धमानम, कि प्रतिक्षण वर्धमान को प्राप्त होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो तो भगवान करते नहीं। भगवान कहते ये क्षेम, मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारा चित्त अशुद्ध ना हो, तुम्हारी समाधि टूटे ना, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़े ना, तुम्हारे जीवन में आचार्य कभी जाए ना, प्रमाण व्यापार श्रवण व्यवस्था चलती रहे। और हमारे ग्रंथ प्रमाण है महाराज। आपने रामचरितमानस में नारद जी की कथा सुनी थी। नारद जी उस विश्व मोहिनी से आसक्त हो गए थे, उससे विवाह करना चाहते थे। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बनाई, उनको बंदर का मुख दे दिया, और फिर उनकी जो इच्छा थी विवाह की वो खत्म करी। सुग्रीव भोगासक्त होना हो गए थे, भगवान ने वहां से खींचा उनको, लक्ष्मण जी को बोला जाओ बुला के लाओ, सुग्रीव भूल गए हमें। अर्जुन अर्जुन कर्तव्यच्युत हो रहे थे, भगवान ने नहीं होने दिया। ये तो अध्यात्म की धरातल पर, देह की धरातल पर योग क्षेम अर्जुन मेरी जिम्मेदारी है। तुम इनके बारे में मत सोचो, न योग के बारे में सोचो, न क्षेम के बारे में सोचो, तुम तो बस एक काम करो, माम चिंतयन्तः माम उपासते, अनन्या भूत्वा माम चिंतयन्तः माम एव उपासते। हर हर महादेव। ये श्लोक मैंने पूरा कर दिया, इसका भाष्य बचा है, इसका भाष्य में अगली कक्षा में शुक्रवार को यदि रिकॉर्ड कर दिया तो मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, और यदि नहीं करा तो फिर हम लोग अगले बुधवार को इसके भाष्य को देखेंगे। मंगलवार को रामचरितमानस जैसा होगा वैसा हो गई, पर क्योंकि वहां पे प्रवचन करने जाना है मेरे को, इसलिए संन्यास आश्रम में प्रश्न किसी के होंगे नहीं, क्योंकि बहुत दिन तक या किसी ने मनन करा होगा, तो प्रश्न पूछ लें पूर्व की कक्षा में, आज की कक्षा का ना पूछें। आज स्वामी जी एक प्रश्न है। हाँ बताओ आ, जी। पहले